ऑपरेशन यंग इंडियन, बड़ा खुलासा जिसके तार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं। और आपके रिपोर्टर ओम प्रकाश तिवारी ने अपनी पड़ताल में हर उस चेहरे से नकाब उठाने की कोशिश की है जो हमारे इस खुलासे से जुड़ा हुआ है। 1 करोड़ का लोन क्या सोनिया जी और राहुल जी को चाहिए? ये काला धन किसका है? यंग इंडियंस के द्वारा ब्याज समेत सारा पैसा चेक के द्वारा लौटा दिया गया। लेकिन ऐसी कंपनी से कर्ज क्यों लिया जो खुद काला धन ले लेके उसे सफेद कर रही थी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऑपरेशन यंग इंडियन का पार्ट 2 देखिए। आज एक बड़ा सवाल, आयकर विभाग को शक है कि कहीं नेहरू का अखबार नेशनल हेरल्ड चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने कांग्रेस से मिला 90 करोड़ का लोन उसे कैश के जरिए तो वापस नहीं किया। आयकर विभाग लखनऊ ने एजेएल की असेसमेंट रिपोर्ट में 90 करोड़ के रीपेमेंट को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही एजेएल कंपनी को यह भी कहा है कि क्यों ना उसके खिलाफ 90 करोड़ की पेनल्टी लगा दी जाए। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आपके चैनल का एबीपी न्यूज का सोनिया और राहुल पर दूसरा बड़ा खुलासा। जो 90 करोड़ रुपए सोनिया जी और राहुल जी के कहने पर एसोसिएट जर्नल प्राइवेट लिमिटेड को दिया था, ये पूरा 90 करोड़ रुपए काले धन का ही होगा। ये काला धन किसका है? कोलगेट का है, 2G का है, CWG का है या जीजा जी का है? परिवार के ही अंदर काला धन बनाया जा रहा है और उसे ही घुमा घुमा कर परिवार के अंदर लाया जा रहा है। सोनिया और राहुल गांधी पर बीजेपी का यह तीखा हमला 90 करोड़ के उस कर्ज को लेकर है जो कांग्रेस पार्टी ने 17 साल तक देश की सत्ता संभालने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के अखबार नेशनल हेरल्ड चलाने वाली कंपनी एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स को दिया था। एबीपी न्यूज आज उसी 90 करोड़ के कर्ज पर कर रहा है एक और बड़ा खुलासा, ऑपरेशन यंग इंडियन पार्ट 2। जरा ध्यान से देखिए आयकर विभाग के इस दस्तावेज को। दस्तावेज है पंडित नेहरू के शुरू किए नेशनल हेरल्ड अखबार को छापने वाली कंपनी एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स के असेसमेंट ऑर्डर का। इस दस्तावेज पर आयकर विभाग लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर वाईएस नेगी के हस्ताक्षर भी हैं। दस्तावेज के मुताबिक आयकर विभाग ने एजेएल के साल 2011 और साल 2012 के खातों का आकलन किया। आयकर विभाग ने यह जांच क्यों शुरू की? जवाब है वो उलझा हुआ मामला जो नेहरू के नेशनल हेरल्ड अखबार, कांग्रेस और सोनिया राहुल की यंग इंडियन कंपनी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए क्या हुआ था। लोन देने और एजेएल के शेयर के पूरे खेल में संस्थाएं तो 3 हैं, लेकिन तीनों के कर्ता धर्ता एक ही हैं। पहली संस्था है कांग्रेस पार्टी जिसके अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी और कोषाध्यक्ष हैं मोतीलाल वोरा। दूसरी कंपनी है यंग इंडियन, इसमें सोनिया, राहुल और मोतीलाल वोरा शामिल हैं। तीसरी कंपनी है एजेएल और मोतीलाल वोरा उस दौर में उसके चेयरमैन थे। यानी कुल मिलाकर पेशकश करने वाले, पेशकश सुनने वाले और फैसला करने वाले एक ही थे। अब जरा पहेली का दूसरा हिस्सा समझिए। नेशनल हेरल्ड को चलाने वाली कंपनी एजेएल घाटे में थी और उसे एक बड़ा लोन चाहिए था। इस जरूरत को पूरा किया राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने, यानी कांग्रेस ने 90 करोड़ का बिना ब्याज वाला लोन एजेएल को दे दिया। तब तस्वीर में सामने आई सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडियन। यंग इंडियन ने एजेएल का लोन अपने सिर पर ले लिया और बदले में एजेएल कंपनी ने अपने 90% शेयर यंग इंडियन के नाम कर दिए। यहीं से उठता है यह सवाल कि 90 करोड़ के कर्ज का क्या हुआ? बीजेपी ने भी उस 90 करोड़ के कर्ज को लेकर बोला है कांग्रेस पर हमला। मोतीलाल वोरा जी, जिनको प्रेम से चौकीदार प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का कहा गया, वो वहां के भी मालिक हैं, प्रेसिडेंट हैं। एआईसीसी के ट्रेजरर वही हैं, यंग इंडियन के डायरेक्टर वही हैं। तो मोतीलाल वोरा जी गए और नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोरा जी से पूछा, हम आपको खरीदना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ा लायबिलिटी है, तो हम आपको लोन देंगे। तो नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोरा जी ने
यंग इंडिया के मोतीलाल वोहरा जी को कहा, आप जरा जाइए और एआईसीसी के मोतीलाल वोहरा से पूछिए कि 90 करोड़ देंगे वो। तो मोतीलाल वोहरा जी यंग इंडिया के नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी से मिलने के बाद एआईसीसी के मोतीलाल वोहरा से मिलकर पूछते हैं, आप उस मोतीलाल वोहरा जी को 90 करोड़ देंगे? तो दोनों सोनिया जी और राहुल जी कहते हैं हां दे देंगे। फिर मोतीलाल वोहरा जी 90 करोड़ लेके मोतीलाल वोहरा जी को दे देते हैं। और फिर यंग इंडिया के मोतीलाल वोहरा जी कहते हैं अब हम इसे राइट ऑफ करते हैं, इसे आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के कहने पर उस लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है 90 करोड़ के, और एवज में यंग इंडिया मालिक बन जाती है 5000 करोड़ प्रॉपर्टी की। पूरा का पूरा काले धन का गोरख धंधा चल रहा है। कांग्रेस के कहने पर नेशनल हेराल्ड वाली कंपनी एजेएल ने राहुल सोनिया की कंपनी यंग इंडियन को 9 करोड़ शेयर इशू कर दिए। 9 करोड़ शेयर का मतलब था एजेएल का 90% हिस्सा, और इस तरह से राहुल सोनिया की कंपनी यंग इंडियन एजेएल की मालिक बन गई। और इसके बाद आयकर विभाग ने एजेएल के खातों की जांच शुरू कर दी। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि मामले की समीक्षा के दौरान जो तथ्य एजेएल ने दिए उससे आयकर विभाग के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने एजेएल के खिलाफ आदेश पारित कर दिया। इस आदेश में कहा गया कि दस्तावेजों के आकलन से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को कई चरणों में 90 करोड़ का लोन दिया। ये लोन ब्याज रहित था। कांग्रेस को ये 90 करोड़ वापस मिलने के कोई कागज पेश नहीं किए गए, लेकिन बाद में कांग्रेस के कहने पर एजेएल ने यंग इंडियन को 9 करोड़ शेयर जारी कर दिए, यानी अपनी कंपनी की 90% से ज्यादा हिस्सेदारी यंग इंडियन को दे दी। आयकर विभाग के अधिकारी ने अपनी जांच के बाद 90 करोड़ के लोन के कांग्रेस को रीपेमेंट होने पर सवाल खड़े किए और पूछा कि लोन किस तरह से चुकाया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका खुलासा जरूरी है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर पार्टी से लोन लिया है तो आपने जो रीपेमेंट उस लोन की है, क्या आपने उन्हीं को वो पैसा वापस किया है या उनके कहने से किसी और को वापस किया है। उस स्थिति में ये देखना ज़रूरी होगा कि बाकी की 2 पार्टीज़ में किस तरह उस ट्रांजैक्शन को लेके कोई सेट ऑफ हुआ है या किस तरह से कोई अरेंजमेंट वर्कआउट हुआ है। दरअसल एजेएल ने 90 करोड़ का लोन चुकाने के लिए न तो कांग्रेस पार्टी के नाम कोई चेक जारी किया, न ही कांग्रेस पार्टी के नाम कोई डिमांड ड्राफ्ट दिया। सरल शब्दों में कहा जाए तो आयकर विभाग ने शक जाहिर किया कि कहीं एजेएल ने यह लोन कैश में तो कांग्रेस को वापस नहीं कर दिया। इस शक को आयकर अधिकारी ने इस तरह से जाहिर करते हुए कहा कि एजेएल कंपनी ने आयकर कानून की धारा 269T का उल्लंघन किया। इस धारा में यह प्रावधान है कि 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन चुकाना है तो वो चेक या ड्राफ्ट के जरिए ही किया जा सकता है। इनकम टैक्स के नियम के अनुसार अगर कोई भी लोन 2 प्राइवेट पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्ट हुआ है तो उस लोन की रीपेमेंट, खासकर तब जबकि रीपेमेंट 20,000 से ज़्यादा हो, उस स्थिति में आपको वो रीपेमेंट चेक के माध्यम से या और किसी बैंकिंग ट्रांसफ़र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के माध्यम से करनी होती है। अगर आप वो पेमेंट कैश में करेंगे या किसी और नॉन बैंकिंग मेथड से करेंगे तो इनकम टैक्स की पेनल्टी आपके ऊपर बनेगी। ये पेनल्टी उतनी ही होगी जितना रीपेमेंट आपने कैश में किया है। हालांकि अभी तक इस बात के कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिले हैं कि कांग्रेस के लोन कैश के रूप में वापस कर दिया गया, लेकिन आयकर विभाग के अधिकारी ने इस पर गंभीर सवाल जरूर खड़े किए। आयकर विभाग ने अपने आदेश में एजेएल से यह भी कहा कि क्यों ना उसके खिलाफ इस मामले को लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर आयकर विभाग के पास भेजा जाए और उसके खिलाफ इस मामले में लोन के बराबर की राशि यानी 90 करोड़ का जुर्माना लगाने को कहा जाए। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि 90 करोड़ के कर्ज और उसके बदले सोनिया राहुल की कंपनी यंग इंडियन को 90% शेयर देने के पीछे एजेएल की 5,000 करोड़ की संपत्ति है। नेशनल हेराल्ड की जो एसोसिएट जर्नल कंपनी है उसके पास पूरे हिंदुस्तान में एसेट्स है 5,000 करोड़ रुपए के। इन सभी का मालिकाना हक यंग इंडियन के पास चला जाता है मात्र 50 लाख रुपए में, मात्र 50 लाख रुपए में। और ये कंपनी 5 लाख रुपए की बन जाती है। माता और सुपुत्र मिलकर ये कंपनी बना लेते हैं और ये इतना बड़ा हड़प कर लेते हैं। इस पर कांग्रेस की सफाई आई है। क्या कहा है कांग्रेस ने
इस खुलासे पर, एबीपी न्यूज के खुलासे पर कांग्रेस की सफाई आई है। कांग्रेस से पूछा गया था, यही सवाल पूछे गए थे। कांग्रेस ने कहा है कि एबीपी न्यूज मुहिम चला रहा है। एबीपी न्यूज के खुलासे पर कांग्रेस ने कहा है कि एबीपी न्यूज ही मुहिम चला रहा है। इस खुलासे पर जब कांग्रेस से सफाई मांगी गई, क्या पूरा जवाब है कांग्रेस का, वो देखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जवाब दिया कि मुझे आपका ईमेल आज दशहरे की शाम 6:41 पर मिला है। इससे लगता है कि आपकी मंशा पहले से तय है और ईमेल सिर्फ एक औपचारिकता है, क्योंकि यह स्टोरी के 2 घंटे पहले भेजा गया, जिसकी दशहरे की शाम को जांच और अप्रमाणित आरोपों का जवाब देना नामुमकिन है। 2 घंटे पहले भेजा गया, यह आरोप लगा रही है कांग्रेस। मैं इस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार यानी इनकम टैक्स और ईडी की तरफ से भी जो भेजी गई जानकारी के जरिए आप सुनियोजित तरीके से अभियान चला रहे हैं। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि नेशनल हेराल्ड का केस दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है और इसमें कोर्ट ने अंतरिम आदेश भी पारित किए हैं। जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो किसी तरह की टिप्पणी को केस प्रभावित करने वाला भी माना जा सकता है। आपकी तरफ से कल शाम को भी एक मेल भेजा गया था। मैंने तथ्यों की जांच की और आपके संवाददाता को 2 बार जवाब भी दिए। आज फिर आपके संवाददाता ने सुबह 11:30 बजे और शाम 4:15 पर हमारा पक्ष लिया। बार बार इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। मैं पहले ही विस्तार में जवाब दे चुका हूं कि यंग इंडियन ने रामनाथ गोयनका ग्रुप कंपनी से 1 करोड़ रुपए का कर्ज 14% ब्याज की दर से बाजार भाव पर लिया और सूद समेत लौटा दिया। कांग्रेस से जवाब पूछा गया था जो आयकर विभाग को शक है उसका, और जवाब रणदीप सुरजेवाला साहब ने यह दिया है। एबीपी न्यूज पर आरोप लगाया है कि मुहिम चला रहा है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपका चैनल इस पर अपना पक्ष साफ करना चाहता है और हमारा पक्ष क्या है? हमारा पक्ष यह है कि एबीपी न्यूज साफ करना चाहता है कि आज शाम 4:15 बजे जब एबीपी न्यूज रिपोर्टर निपुण सहगल ने कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से 90 करोड़ के लेन देन पर सवाल पूछा था तो उन्होंने 1 करोड़ के बारे में तो बताया कि 14% ब्याज समेत यंग इंडियन ने गोयनका समूह को पैसा लौटा दिया है, लेकिन 90 करोड़ पर बात करने से मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला को शाम 6:41 पर इसी सवाल के साथ ईमेल भेजा गया, लेकिन मेल पर भी कांग्रेस प्रवक्ता ने 90 करोड़ के लेन देन का कोई जवाब नहीं दिया। एबीपी न्यूज कांग्रेस के मुहिम चलाने के आरोपों का साफ खंडन करता है। कांग्रेस का आरोप है कि एबीपी न्यूज मुहिम चला रहा है। हमने 90 करोड़ वाला जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से संबित पात्रा साहब और कांग्रेस से संजय झा साहब। तो सबसे पहले सवाल जाहिर है झा साहब आपसे है, सवाल 90 करोड़ को लेकर है कि ये 90 करोड़ का जो लोन था वो कहां से आया? किशोर जी, आप रणदीप सुरजेवाला जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके आपने पूरे क्लिप क्यों नहीं प्ले किए हैं? मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं खुलेआम कि क्या एबीपी कोई साजिश तो नहीं करी है भारतीय जनता पार्टी? वो आरोप रणदीप जी ने भी लगाया, क्योंकि मैं आपके ही प्रोग्राम में सुमेरा के साथ बातचीत कर रहा था जी। जबकि रणदीप सुरजेवाला, सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं बोल रहा हूं, आप जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूं। सुनिए, साफ तरीके से सुनिए। मैं सुमेरा खान के साथ 4 बजे एक प्रोग्राम पे था आपके एबीपी पर जी थे। रणदीप सुरजेवाला जी ने उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस पर 90 करोड़ ही नहीं 1 करोड़, उन्होंने साफ तरीके से कहा कांग्रेस पार्टी का क्या, इस पर हमारा स्टेटमेंट क्या है। आपने भी, संबित पात्रा आपके पास बैठे हैं, उसके बावजूद आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप खेला है। रणदीप सुरजेवाला का आप कुछ टेक्स्ट दिखा रहे हैं, मैं देख नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास आपका कैमरा है। आपने रणदीप सुरजेवाला का पूरा वीडियो क्यों नहीं प्ले किया? मैं आपसे आवेदन करूंगा, प्ले कीजिए और उसके बाद मैं आपको टिप्पणी देता हूं। रणदीप सुरजेवाला जी प्ले कीजिए, दैट इज योर ड्यूटी, अदरवाइज आई अक्यूज यू
of playing politics नहीं, with your channel. जी आप आरोप Play the press conference. रणदीप सुरजेवाला का प्रेस कॉन्फ्रेंस प्ले संजय झा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रणदीप मैं सुरजेवाला आपको जी बोलता का हूं, आप प्ले कीजिए। आप क्यों हिचकिचा क्या रहे हैं, घबरा क्या गए हैं? देखिए संजय जी, आपके किसी भी तरह के विशेषण इस्तेमाल करने से वो विशेषण सच नहीं हो जाते। आप देखिए, आप एबीपी न्यूज पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, हम अपना जवाब दे चुके। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, तो देखें मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपके दर्शक तो देखें सच क्या है। दर्शकों को बिल्कुल सच दिखाया जाएगा, दर्शकों को सच ही दिखाया जा रहा है। दर्शकों को जो हम उसको दोहरा रहा हूं क्योंकि आप अभी भी इस वक्त भी आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए संजय जी, आपके किसी भी तरह के विशेषण इस्तेमाल करने से वो विशेषण सच नहीं हो जाते। आप देखिए, आप एबीपी न्यूज पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, हम अपना जवाब दे चुके। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, तो देखें मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपके दर्शक तो देखें सच क्या है। दर्शकों को बिल्कुल सच दिखाया जाएगा, दर्शकों को सच ही दिखाया जा रहा है। दर्शकों को जो हम उसको दोहरा रहा हूं क्योंकि आप अभी भी इस वक्त भी आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे आप। अच्छा, मेरा आप पे इल्जाम है, आप 90 करोड़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ 11 बजे, देखिए आज दशहरा की शाम है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं लाल कुर्ता पहन के आपके सामने बैठा हूं, 12 बजे रात तक बैठूंगा, सब प्रश्न का जवाब दूंगा। आप पहले वीडियो प्ले कीजिए, जो ले लीजिए, तैयार कीजिए वीडियो, उसके बाद बातचीत। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनेंगे, अब आप मेरी बात सुनेंगे संजय झा जी। आप प्ले कीजिए संजय झा जी, आप मेरी बात सुनेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लाइव दिखाई, आप बोलिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लाइव दिखाई गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने 1 करोड़ की बात की थी। हम 90 करोड़ वाला सवाल पूछ रहे हैं। मैं भी जवाब दे रहा हूं, आप जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्ले कीजिए ना। उन्होंने बहुत चीज कहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गहरे आरोप लगाए हैं। जी लगाए हैं, बिल्कुल लगाए हैं। संबित पात्रा जी के जैसा मनोरंजन, जो मोदी जी के जैसा वो ड्रामा करते हैं, देखिए मैं वो करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपसे तत्वों पे, मैं आपको मुद्दों से बात करूंगा। आप ये समझ लीजिए, मैं भी तैयार होकर आया हूं भाई साहब, तैयार। आप चिंता मत कीजिए, कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किसी मीडिया चैनल के साथ वो हम उसको सफल नहीं होने देंगे। हम दर्शक को, भारत के आवाम से बात करना चाहते हैं, और यदि टीवी चैनल उसको बेबुनियाद गुमराह करने की नहीं, देखिए, अगर आपका ये, अगर आप प्ले कीजिए रणदीप सुरजेवाला प्ले कर रहे हैं। अरे साहब, आप सुनेंगे रणदीप सुरजेवाला जी ने क्या बोला, वो क्यों घबरा रहे हैं आप किशोर जी? आप में इतना आपको कोई विषय, तो इस तरह नहीं, देखिए इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करके आप मुद्दे से न भटकिए। इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करके मुद्दे से न भटकिए। चैनल को प्ले करने में ले लीजिए प्ले। अच्छा, प्ले करने के बाद आप जवाब देंगे क्या बीजेपी का? प्ले करने के बाद आप जवाब देंगे। सुनिए, था तो कल भी हमने बताया था, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट, पैसा न कमा सकने वाली अनिवार्य तौर से सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट की कंपनी है। यंग इंडियंस ने देश के सबसे मशहूर उद्योगपति माननीय स्वर्गीय आरपी गोयंका जी की कंपनी से वाणिज्यिक तौर पर, कमर्शियल तौर पर 1 करोड़ रुपए का लोन 14% ब्याज पर चेक से लिया था। यंग इंडियंस के द्वारा ब्याज समेत सारा पैसा चेक के द्वारा लौटा दिया गया। इस सारे पैसे और यंग इंडियंस के कंपनी के ऑडिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा किए गए, सब कुछ सही पाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी आरपी गोयंका ग्रुप की लेंडर कंपनी पर अगर कोई सवाल उठाती है तो उसका यंग इंडियन से क्या लेना देना हो सकता है? ये उस प्रोग्राम में आप भी लाइव थे, ये शाम को लाइव दिखाया गया, आप उसके बाद चले गए थे संजय झा जी। अब हमने फिर प्ले कर दिया है। अब फिर सवाल 90 करोड़, 90 करोड़ का जवाब क्या है? अच्छा ठीक है किशोर जी, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को कम से कम झूठ मत बोलिए, साफ तरीके से बोलिए। आपने पूरा वीडियो नहीं प्ले किया है, क्योंकि पूरे वीडियो में रणदीप सुरजेवाला जी ने और भी गहरे आरोप लगाए। क्यों रोक दिया आपने? अभी भी आप देखिए, सही तरीके से आपकी विश्वसनीयता पे बहुत प्रश्न। अच्छा सुनिए, अच्छा मेरी एक बात सुनेंगे आप? बिल्कुल चकित हूं आज। आज मेरी एक बात सुनेंगे? आज आपकी शैली क्या? आप इसको रोके क्यों हैं? आपने पूरा वीडियो क्यों नहीं प्ले किया? वो तो सिर्फ 2 मिनट और शायद बात किया होगा उन्होंने बीजेपी पर गहरे आरोप लगाए, क्यों उसको आपने रोक दिया? अरे बीजेपी पे गहरे, देखिए सुनिए मेरी बात। अभी भी आप गलत कर रहे हैं, अभी भी आप अपने दर्शकों को सच बोलने से आप हिचकिचा रहे हैं।
अच्छा मेरी बात सुनिए, प्ले कीजिए पूरा वीडियो, 2 मिनट ही और है। मैं तो आपके साथ 1 घंटे बैठ जाऊंगा साहब, आप चिंता काहे करते हैं? आप मैं 1 घंटे बैठने के लिए तैयार हूं, आप क्यों चिंता करें? संजय जी पूरा वीडियो पूरा वीडियो दिखाया था। उसके बाद 90 करोड़ का जवाब सुनिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा मैंने आपकी बात सुन लिया, मेरी बात सुनिए। पूरा वीडियो दिखाया था उसमें। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनेंगे आप? सॉरी संजय जी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप बात सुन नहीं रहे, आप बात सुन नहीं रहे। आपने बोला वीडियो दिखाने को, अपने वीडियो दिखाया, परंतु मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। नहीं आप वो तो जवाब मैं लूंगा। पहले आपके दर्शकों, मैं आपसे इतना बता रहा हूं और दर्शकों से भी इतना बता रहा हूं कि आगे उन्होंने कहा था कि बीजेपी बिहार में जो हो रहा है, बिहार से ध्यान भटकाने के लिए ये खबरें चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया था। ये सच है। अब मैं आपका प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं, आप सुनेंगे? मेरी बात सुने, मैं मुझे बोलने देंगे? जी सुनेंगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। संजय जी 1 मिनट सुनिए, मैं जवाब दूं? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। रणदीप सुरजेवाला जी ने आगे कहा कि बीजेपी बिहार से ध्यान भटकाने के लिए ये सब आरोप लगा रही है। नहीं, आप प्ले कीजिए, आप रणदीप सुरजेवाला जी। देखिए, आप पर हमको विश्वास नहीं, आप वीडियो प्ले कीजिए ना। अच्छा मुझ पर विश्वास नहीं तो आप ही जवाब दे दीजिए भाई साहब। आप टीवी चैनल के आदमी उतना भी नहीं जानते हो क्या? मुझ पर विश्वास, कैमरा पूरा प्ले कीजिए। आप देखिए घबरा रहे हैं, मुझ पर विश्वास नहीं, आप बता दीजिए। अच्छा अब आप बोलिए। अब आप कह रहे हैं विश्वास नहीं है, तो फिर बात ही खत्म। क्या आप आज तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, आप थोड़ा घबरा गए हैं आज। संजय जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप पूरी फॉर्म में हैं, आप उसी फॉर्म में हैं जिसमें जवाब नहीं देना है। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, 90 करोड़ का जवाब आप दे दीजिए। अब आप, मैं तो बोल रहा हूं, आप सुनने के लिए तैयार हैं? बोलिए ना। मैं शुरू करूं? बोलिए। मैं शुरू करूं? बोलिए साहब। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले नेशनल हेराल्ड अखबार जो शुरू हुआ था वो भारत का अखबार था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं। ये कितनी शर्म की बात है कि आज जो पार्टी जिसके संबित पात्रा जिसके प्रवक्ता हैं, जिसको भारत के स्वतंत्रता और आजादी से कुछ लेना देना नहीं था, जो नेशनल हेराल्ड शायद वो समझ भी नहीं पाएंगे, जो क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए नेहरू जी ने शुरू किया था, वो अखबार के बारे में जिस तरीके से आप लोग बात करेंगे वो शर्म की बात है। ये कांग्रेस पार्टी की नहीं, वो भारत की संपत्ति है। अब बीच में मत टोकिएगा, हमको खत्म करने दीजिए। अब बुलाए हैं, हमको खत्म करने मैं थोड़ा शर्मा के बोल दूं, हम लोग को बहुत शर्म आ रही है, बता रहे हैं। पहले भी 2-3 बार बंद हो गया था क्योंकि यहाँ पर हमको उतनी एडवर्टीजमेंट मनी नहीं मिली थी। न्यूज मीडिया इंडस्ट्री बदल गया और इसको फाइनेंशियल नुकसान हुआ था। आपने सही कहा था इसके पहले, ये 90 करोड़ का जो नुकसान है वो सालों से, करीब 30-40 जितने भी साल होंगे, सालों का एक अक्यूमुलेटेड लॉस था। अब आप ये समझिए कि यहां पर यदि जो एक अखबार जो हमारे नेता लोगों ने शुरू किया था, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल पे लड़ा, जिसको बीजेपी आरएसएस तो खैर वो लोग तो गांधी जी को ही उन्होंने मारा था, खैर उसकी तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि उसमें हमारी भावनाएं थी। कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया, वो लोन किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। वो लोन इसीलिए क्योंकि इसका पूरा फोकस था कि आप वो कंपनी जो है किसी न किसी तरीके से वो शुरू हो। उसके शेयर होल्डर्स बहुत लोग थे ही नहीं, लेकिन कांग्रेस के ही लोग उसके शेयर होल्डर हैं। तो यदि एजेएल कांग्रेस के ही शेयर होल्डर्स के साथ हैं और यंग इंडिया भी कांग्रेसी के शेयर होल्डर्स हैं, और ये दोनों कंपनीज, और यदि आप यंग इंडिया की बात कीजिए, वो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट आप पढ़िए। मैं बैंकर रहा हूं, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि यदि कोई कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो सेक्शन 25 इज अ वेरी स्ट्रिक्ट इन कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता में सेक्शन 25 से ढेर ये सब हम कल दिखा चुके हैं संजय झा जी। ना उसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ना आप उसमें सैलरी लीजिएगा, ना डिविडेंड लीजिएगा। बिल्कुल माना। तो यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि 1600 करोड़ का प्रॉपर्टी है जो यंग इंडिया के पास है। भाई साहब मैं इतना ही कहूंगा, चाहे वो एसोसिएटेड जर्नल के पास था या यंग इंडिया के पास था, दोनों वो नहीं पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के ही है। सवाल वो नहीं पूछ रहा हूं साहब। समझिए कि शेयर होल्डिंग का पैटर्न, मैं अब आपको बीच में रोकूंगा संजय झा जी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आप मुझे खत्म करने दीजिए। मैं 1 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, मैं नहीं आप मैं 3 मिनट 14 सेकंड ले लूं, उसके बाद आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। मैं 3 मिनट 14 सेकंड ले लूं, क्योंकि
क्योंकि आपने इल्जाम लगाया था नहीं मत लीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं अच्छा मैं नहीं ले रहा हूं, मैं नहीं ले रहा हूं। रणदीप सुरजेवाला जी ले रहे हैं। किशोर है, रणदीप व्यवहार भी रखिए। रणदीप सुरजेवाला जी ले रहे हैं 3 मिनट 14 सेकंड। सुनिए, रणदीप सुरजेवाला जी ने 3 मिनट 14 सेकंड का स्टेटमेंट दिया था। आपने इल्जाम लगाया कि स्टेटमेंट आधा सुना है हमने, अब पूरा 3 मिनट 14 सेकंड का स्टेटमेंट भी सुन लीजिए। आपका भी जवाब सुना, 3 मिनट 14 सेकंड का उनका स्टेटमेंट फिर सुन लीजिए। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट, पैसा न कमा सकने वाली अनिवार्य तौर से सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट की कंपनी है। यंग इंडियंस ने देश के सबसे मशहूर उद्योगपति माननीय स्वर्गीय आरपी गोयंका जी की कंपनी से वाणिज्यिक तौर पर, कमर्शियल तौर पर 1 करोड़ रुपए का लोन 14% ब्याज पर चेक से लिया था। यंग इंडियंस के द्वारा ब्याज समेत सारा पैसा चेक के द्वारा लौटा दिया गया। इस सारे पैसे और यंग इंडियंस के कंपनी के ऑडिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा किए गए, सब कुछ सही पाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी आरपी गोयंका ग्रुप की लेंडर कंपनी पर अगर कोई सवाल उठाती है तो उसका यंग इंडियन से क्या लेना देना हो सकता है। सच यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो 6,172 करोड़ रुपए का काला धन घोटाला हुआ था, उसमें कई फिक्टिशियस कंपनियों के तार, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन मैं कह रहा हूं, ये सार्वजनिक पटल पर आया है कि कई फर्जी कंपनियों के तार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से जुड़े पाए गए हैं। इसलिए सरकार विचलित है। इसलिए उस 6,172 करोड़ रुपए के बैंक ऑफ बड़ौदा घोटाले को छुपाने के लिए इस प्रकार की नकलबाजी कर रही है। हमने पैसा 1 करोड़ रुपए का लोन ऐसे मशहूर इंडस्ट्रीज से 14% ब्याज इंडियन से दिया, सारा पैसा वापस कर दिया गया। उस कंपनी का और क्या लेन देन था, इससे लगना रास्ता हो सकता है। आपको मैं अनुरोध करूंगा कागज वापस लेने का वायदा करके सभा में आए। ये माफ कीजिएगा, थोड़ी सी तकनीकी खराबी इसमें जरूर आई, लेकिन ये पूरा हमने लाइव ऑन एयर भी दिखाया था संजय झा जी, और उसकी क्लिप भी आपको भेज देंगे कि क्या क्या दिखाया गया था और क्या क्या पूरा हुआ है वो। लेकिन इसमें मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आयकर विभाग ने जो सवाल पूछे हैं वो शक यह है कि 90 करोड़ का जो लोन तो दिया गया है थोड़ा थोड़ा करके, वो सवाल यह है कि क्या 90 करोड़ वापस आ गए कांग्रेस पार्टी के पास? नहीं आए तो वो इनकम टैक्स कानून का उल्लंघन है वो। और बीजेपी का सवाल यह है, अब मैं संबित जी के पास भी जाऊंगा संजय जी, लेकिन बीजेपी का सवाल यह है कि वो 90 करोड़ कहां से आए थे देने के लिए। सिर्फ सवाल 90 करोड़ पे है, हिस्ट्री और वो सब हम कल भी दिखा चुके हैं। तो सुनिए, मैंने आपका कल का प्रोग्राम नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना है कि आप कुछ बीजेपी के कुछ दस्तावेजों जो उन्होंने शायद आपको दिया है उस पर आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दूंगा। रणदीप सुरजेवाला का वैसे पूरा वीडियो आपने अभी तक प्ले नहीं किया, खैर आपकी तकनीकी खामियां हुई हैं। एबीपी थोड़ा टेक्नोलॉजी तो इंप्रूव कीजिए, क्या अभी भी कुछ छुपा रहे हैं क्या? लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि यह केस तो दिल्ली हाईकोर्ट में हो रहा है। तो यहां संबित पात्रा जो इतना मनोरंजन दे रहे हैं देश को, इतने ड्रामे से बोलते हैं, उनका जो शिकन, उनका जो शिकवा, उनका जो दर्द है, उनके चेहरे पर जो तेवर है, वो देखिए हम लोग सब ताली बजाते हैं, भैया ये बॉलीवुड आ जाए, बम्बई आके बॉलीवुड आ जाए। परंतु मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अरे वो दस्तावेज सुब्रमण्यम स्वामी को दीजिए, आप ही के पार्टी में है, केस कोर्ट में है। ये देखिए, जब कोर्ट में कोई बात हो रही है तो आप वहां जाइए ना। आप एबीपी चैनल को क्यों दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? हम तो आपको खुलेआम चुनौती देते हैं कि आप, मेरा सवाल 90 करोड़ को लेकर था। और कांग्रेस पार्टी टीवी डिबेट पर किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलती है। मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ये सब दस्तावेज जो हमने दिया है कोर्ट पर, ये कोर्ट इस पर निर्णय करेगा और आप देखेंगे कि सच क्या है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी घिनौनी, घटिया, अब मैं संबित जी को इसका जवाब देने की बात करूंगा। प्रतिशोध और बदले की राजनीति कर रही है और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन सच भारत के लोग देखेंगे। आपका चैनल दिखाए या न दिखाए, भाजपा के बारे में तो हम उनसे ये आरोप तो आता ही रहता है। लेकिन जब कोई टीवी चैनल जिसको हम इज्जत करते हैं वो इसमें फंस जाए तो हमको थोड़ा तो दुख होता है भाई साहब। आपने एबीपी न्यूज पर जो बोला उसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन पहले संबित पात्रा जी से जवाब ले लूं जो आपने उनको बोला है। संबित जी। अरे जब भी दीजिए, अरे यहां पर दीजिए, चैनल के बाद दीजिए। यही दूंगा साहब, यही दूंगा। तो
हम राजनीतिक दल है भाई साहब, 24/7 आप देखिए, जो भी प्रश्न पूछना है जो खबर लेके आ रहा है उस पर आप सवाल उठाए, आप उठाइए, लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन पर तो जवाब दीजिए। साहब को बोलिए जवाब देने। संबित जी बोलिए। जवाब दे दिया आपको। देखिए, मैं तो मन तो बहुत कर रहा है कि मैं क्लैपिंग करूं संजय झा के लिए। उन्होंने लाल रंग का कुर्ता पहन के हम सबको और देश को कितना एंटरटेन किया है। 15 मिनट से होता है। अरे एबीपी आपसे बुलवा लीजिए पूरा। आज तबीयत खराब हो गई है संजय जी की, बुलवा लीजिए पूरा। हम कोर्ट, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है वो सब हो गया। अरे संबित पात्रा को पूछिए, जाइए कोर्ट। यहाँ पर क्या आके ड्रामा कर रहे हैं? आज दशहरे का दिन है। बोलिए प्रभु, आप बोलिए पूरा बोलिए। मुबारक हो, सब लोग खुश रहें, और जो लोग गलत कर रहे हैं हाँ वही पुतला दहन तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? भगवान दो पुतला तो आप ही के घर में है करप्शन का, उसी का दहन कर रहे हैं। चिंता न करे पात्रा साहब, कर रहे हैं झूठ एक न एक दिन आप बोलिए में फंदा बन के बोलिए झूठ एक दिन झूठ आप ही के गले बोलिए फंदा बनाइए और ऐसे घूम कर फंदा न बन जाए, समझ जाइए। बोलिए। हाँ, ऐसे घूम के बोलते जाइए। मेरा तो 9:30 बजे मुझे न्यूज एक्स पर जाना है, तो मेरे पास तो ज्यादा वक्त नहीं है। किशोर जी, अब आपके ऊपर है, जो बोलना चाहिए आप बोलिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। संजय जी, 9:30 बजे संजय जी, अच्छा चलिए 90 करोड़ पे जवाब नहीं आता है, आप जाते जाते आप कह रहे हैं आपको जाना है। जो लोग ये चैनल देख रहे हैं वो अंग्रेजी में न्यूज एक्स में भी देख ले, मेरा जवाब यही रहेगा। संजय जी, अच्छा प्रवक्ता का ये हालत नहीं देखा है। एंटरटेनिंग, ये वाकई एंटरटेनिंग है। एंटरटेनमेंट संबित जी, एक सवाल और पूछ लूं? संजय झा, संबित जी, एक सवाल और पूछ लूं? और ताली बजाए। तमाम आरोपों के बाद एक सवाल और पूछ। अरे यहाँ भी ओरिजिनल बनिए यार आप। संजय जी, अच्छा संजय जी, अब आप बोलेंगे आपको जाना है तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संजय जी, मेरी बात सुनिए। एक सवाल का और जवाब देते जाइए यार। तुम डॉक्टर हो, अब आप डॉक्टर्ड पेपर भी डाल रहे हो यहाँ पे, आपके दस्तावेज भी डॉक्टर हैं आप ही के जैसे। तू तड़ाक, तुम गाली गलौज। सुनिए संजय जी, मेरी बात सुनिए। संजय जी, मेरी बात सुनिए। अरे न्यूज एक्स के कैमरामैन थोड़ा यहाँ ऊपर भी थोड़ा टेंशन, आप जरा कैमरा ऑन कर लीजिए तब तक। संजय जी, मेरी बात सुनिए। संजय जी, मेरी बात सुनिए। संजय जी, मेरा सवाल ये है, कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी बात करने के लिए नहीं आया, लगा दीजिए, कॉल कीजिए। संजय जी, मेरी बात सुनिए। आपने और 2012 से कांग्रेस कह रही है कि ये नेशनल हेराल्ड को दोबारा शुरू करने के लिए किया गया। ये नेशनल हेराल्ड में दोबारा जो प्रथम परिवार। एक मिनट संबित जी, संजय जी, 2012 से जब से मामला उठा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, आपने भी आज कहा कि नेशनल हेराल्ड को दोबारा शुरू करने के लिए किया गया। अब 3 साल हो गए साहब, अगर ये दोबारा शुरू करने के लिए किया गया, ये 90 करोड़ जो दिए गए, ये कौन से कर्मचारियों को दिए गए ये भी पता नहीं है, और ये अखबार 3 साल बाद अभी तक शुरू नहीं हुआ दोबारा। क्या प्लान था? किशोर जी, आपको बुरा न लगे तो क्या आपको बताऊं मैं? आपको बुरा नहीं लगेगा ना, तो आपको बताना चाहता हूं। आप थोड़ा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है थोड़ा पढ़ के आइए प्रोग्राम में। जब कोई लॉस होता है ना कंपनी को, वो सिर्फ सैलरीज के लिए नहीं होते हैं, वो ढेर सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। चलिए, अब 90 करोड़ जो सालों से, इतने डेकेड से जो लॉस है, उसको लॉस पर वो उसमें 1 मिनट वो पुराने अरियर्स, प्रोविडेंट फंड जो भी हो जिसमें वो दिए गए होंगे, उसका बातचीत कभी और हम कर सकते हैं। द ट्रूथ इज कि 90 करोड़ का लॉस ओवरनाइट कोई कंपनी टर्न नहीं कर सकता है। आपका यदि एबीपी अभी लॉस करेगा ना, तो अचानक ये नहीं है कि आपको कोई बैंक 2000 लोन दे देगा और अब 1 महीने के अंदर आप बोलेगा कि आप प्रॉफिट में कैसे आ गए। तो मैं बेतुका बातों का मैं जवाब नहीं देता हूं। आप थोड़ा तैयारी करके आइए, आपके लिए मुझे बहुत इज्जत है। जवाब मत दीजिए आप, प्लीज दूसरा कैमरा में बैठ जाइए, ट्विटर पे फॉलो भी करता हूं। ये अखबार कब शुरू होगा फिर? थोड़ा प्रश्न, सब सही प्रश्न पूछिए। अच्छा 9:30 हो गया। अच्छा सुनिए, अब आपको मैं बताया था 9:30 बजे न्यूज एक्स पे जाना है। हमको पार्टी ने कहा है कि 9:30 बजे तक एबीपी पर रहें। आपके साथ बातचीत करने के बाद मुझे तो बहुत प्रसन्न, मैं बहुत खुश हूं। एबीपी, हैप्पी दशहरा टू यू, टू ऑल योर एम्प्लॉइज, टू योर एडिटर, टू योर ओनर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सारे दर्शकों को थैंक यू वेरी मच। चलिए, 90 करोड़ का जवाब नहीं मिला संजय जी। चलिए, अब तो उन्होंने ईयरपीसी निकाल लिया। संबित पात्रा जी, देखिए, कांग्रेस का तर्क यह है कि ये कोर्ट में है, हम कोर्ट में जवाब दे रहे हैं। मैं कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा हूं। संबित पात्रा जी, कांग्रेस की तरफ से यूं इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा वो उनको समझ के, उनके तर्क को समझ के मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये 90 करोड़ या जो भी केस है ये कोर्ट में चल रहा है। अब बीजेपी की सरकार है,
बीजेपी के पास सब कुछ है तो बीजेपी एक्शन ले? मैं इसका उत्तर देता हूं। जहां तक ये सवाल है कि मामला कोर्ट में है, बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी बोले ना, बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, केवल कोर्ट में उत्तर दे। उसका उत्तर है कि सबसे बड़ा केस जिस पे सबसे ज्यादा टिप्पणी राजनीति में की गई और जो मामला कोर्ट में था और कोर्ट से क्लीन चिट भी स्टेज वाइज मिल रहा था, वो 2002 का है, गुजरात का है। जिस दिन से 2002 हुआ उस दिन से पानी पी पी के कांग्रेस और दूसरी नहीं, देखिए अब कांग्रेस यहां पर है नहीं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है नहीं, मिल रहा था उसके। सुनिए मेरी बात, नहीं संबित जी सुनिए, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर है नहीं। हाँ? और ये बात आप 2002 पे मत ले जाइए, मैं सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूं। इस केस में अगर इतना सब कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूं कोर्ट पे हो नहीं हो, मैं फैक्ट्स रख रहा हूं ना, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना। हम तो फैक्ट्स रख रहे हैं, फैक्ट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करना मना है क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, हम आपस में ही समझने की कोशिश करें। आप देखिए, अभी संजय झा जी ने कहा कि 90 करोड़ रुपए जो लोन है वो कांग्रेस पार्टी ने एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए एसोसिएटेड जर्नल, जो कि नेशनल हेराल्ड चलाता था, उसको दे दिया। सेक्शन 13A ऑफ, हमें तो टेक्निकली बात करनी है, सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और सेक्शन 29A to C ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसके अंतर्गत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या कोई लोन किसी कॉमर्शियल एंटिटी को दे सकती है? नहीं दे सकती है। तो पहला गलती तो यही हो गया। दूसरी बात, अगर लोन दिया है तो लोन वापस भी आना पड़ेगा ना। अब देखिए, जो लोन दिया वो लोन किसने अपने माथे पर ले लिया? वही लोगों ने यंग इंडिया बना के अपने माथे पर ले लिया, अर्थात लायबिलिटी यंग इंडिया के पास आ गई, एसोसिएटेड जर्नल की। यंग इंडिया ने कैसे रिपे किया कांग्रेस को? कोई चेक है, कोई बैलेंस शीट में नाम नहीं है, मतलब कैश दिया, कैश दे दिया, यही तो ब्लैक मनी है। अगर आपने कैश ट्रांजैक्शन किया, चेक से नहीं किया, नहीं, कांग्रेस का कहना है, देखिए कांग्रेस ने 2012 से ये बात करी है, नहीं संबित जी, कांग्रेस 2012 से ये बात करी है कि यंग इंडियन जो कंपनी है और वो सेक्शन 25 कंपनी है, सेक्शन 25 के तहत बनी कंपनी, मतलब कि वो प्रॉफिट के लिए बनी हुई कंपनी नहीं है। उसमें से जो भी प्रॉफिट अर्जित होगा वो उसी में इन्वेस्ट होगा, उसमें से उसके डायरेक्टर जो हैं वो भी कोई सैलरी नहीं ले सकते हैं। तो यंग इंडियन कोई लाभ कमाने वाली कंपनी नहीं। अच्छा, ठीक है। नंबर 1, यंग इंडिया ने 5000 करोड़ का प्रॉपर्टी एसोसिएटेड जर्नल का लिया। जो एक एग्जांपल देखिए, घर के पास ही अर्थात दिल्ली में ही बहादुर शाह जफर में 7 मंजिला बिल्डिंग है, हेराल्ड। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरे बिल्डिंग को उन्होंने रेंट पे चढ़ाया, मेरी बात सुनिए, अगर आप ये कह रेंट पे चढ़ाया, अगर आप ये कह रहे हैं, 8 लाख रुपए कमाते हैं ना इस रेंट पे, आप देखिए, आप ही कह रहे हैं कि कैसे खर्च करते हैं, आप ही कह रहे हैं कि एजेएल भी वही उन्हीं लोगों की, यंग इंडियन भी उन्हीं लोगों की, कांग्रेस भी उन्हीं लोगों की, तो फिर हथियाना क्या हुआ? अगर प्रॉपर्टी की बात थी तो वो प्रॉपर्टी तो पहले से ही उन्हीं लोगों की थी। अब सुनिए हथियाना क्या हुआ। ना, अब सुनिए कि क्या हथियाना हुआ। मैं इसको टेक्निकली बताता हूं। एजेएल में बहुत सारे लोग पुराने जमाने से स्टेक होल्डर बने हुए थे। जो शेयर पास हुआ है वो सारे स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर जितने भी हैं, सारे शेयर होल्डर की मीटिंग होके शेयर पास होते हैं। यंग इंडिया में शेयर पास होना चाहिए। आपने 90% शेयर जो है एजेएल से यंग इंडिया में पास कर दिया। मीटिंग किसकी कराई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कराई, शेयर होल्डर्स की नहीं कराई। आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग करानी थी। वो 4 लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में यहां भी है वहां भी है, वही लोग बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे हो जाएगा? और देखिए, ये यंग इंडिया है, उसमें मैं आपको एक बहुत टेक्निकल पॉइंट बताता हूं। यंग इंडिया में आप अगर एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं, खास करके मीडिया प्रॉपर्टी, तो आपको उसको रिवाइव करना है या नहीं करना है? एक पॉइंट में कहा गया कि रिवाइव करना है, मगर राहुल गांधी जी का अक्टूबर 19 का स्टेटमेंट मेरे पास है, अक्टूबर 9, 2012, वी हैव नो इंटेंशन टू स्टार्ट और रिवाइव द न्यूज़पेपर। आप तो न्यूज़पेपर स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। जनार्दन द्विवेदी का स्टेटमेंट है, हम लोन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यह विषय हमारे दिल के करीब है। अरे इनकम टैक्स का कानून है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट का कानून है, वही सवाल है। यहाँ पे ये दिल के कानून के कारण ही सारा प्रॉब्लम हुआ है। शुक्रिया संबित जी। इस संवाद को आगे मैं इसलिए भी नहीं बढ़ा सकता क्योंकि अब कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं है, लेकिन सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से सीधा ये था, जो इनकम टैक्स के असेसमेंट ऑर्डर में से सवाल उठा कि 90 करोड़ जो कांग्रेस ने एजेएल को दिए, नेशनल हेराल्ड चलाने वाली कंपनी को 90 करोड़ जो दिए, क्या वो कांग्रेस को मिले, या अगर शेयर यंग इंडियन को गए तो क्या यंग इंडियन ने कांग्रेस को कुछ दिया, और अगर नहीं दिया तो भी क्या कानून का पालन हुआ? इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। कांग्रेस का कहना है कि एबीपी न्यूज मुहिम चला रहा है,
कांग्रेस का यह जवाब रहा और कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए और एबीपी न्यूज पर आरोप लगाए। कांग्रेस से भी हमने सवाल पूछा 90 करोड़ पर यह दूसरा बड़ा खुलासा। बड़ा सवाल यह है कि आयकर विभाग को शक है कि कहीं नेहरू के अखबार नेशनल हेरल्ड चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने कांग्रेस से मिला 90 करोड़ का लोन उसे कैश के जरिए तो वापस नहीं किया। आयकर विभाग लखनऊ ने एजेएल की असेसमेंट रिपोर्ट में 90 करोड़ के रीपेमेंट को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही एजेएल कंपनी को यह भी कहा कि क्यों ना उसके खिलाफ 90 करोड़ की पेनल्टी लगा दी जाए। आपके चैनल एबीपी न्यूज का सोनिया और राहुल पर दूसरा बड़ा खुलासा। जो 90 करोड़ रुपए सोनिया जी और राहुल जी के कहने पर एसोसिएट जर्नल प्राइवेट लिमिटेड को दिया था, ये पूरा 90 करोड़ रुपए काले धन का ही होगा। ये काला धन किसका है? कोलगेट का है, 2G का है, CWG का है या जीजा जी का है? परिवार के ही अंदर काला धन बनाया जा रहा है और उसे ही घुमा घुमा कर परिवार के अंदर लाया जा रहा है। सोनिया और राहुल गांधी पर बीजेपी का यह तीखा हमला 90 करोड़ के उस कर्ज को लेकर है जो कांग्रेस पार्टी ने 17 साल तक देश की सत्ता संभालने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के अखबार नेशनल हेरल्ड चलाने वाली कंपनी एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स को दिया था। एबीपी न्यूज आज उसी 90 करोड़ के कर्ज पर कर रहा है एक और बड़ा खुलासा, ऑपरेशन यंग इंडियन पार्ट 2। जरा ध्यान से देखिए आयकर विभाग के इस दस्तावेज को। दस्तावेज है पंडित नेहरू के शुरू किए नेशनल हेरल्ड अखबार को छापने वाली कंपनी एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स के असेसमेंट ऑर्डर का। इस दस्तावेज पर आयकर विभाग लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर वाईएस नेगी के हस्ताक्षर भी हैं। दस्तावेज के मुताबिक आयकर विभाग ने एजेएल के साल 2011 और साल 2012 के खातों का आकलन किया। आयकर विभाग ने यह जांच क्यों शुरू की? जवाब है वो उलझा हुआ मामला जो नेहरू के नेशनल हेरल्ड अखबार, कांग्रेस और सोनिया राहुल की यंग इंडियन कंपनी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए क्या हुआ था। लोन देने और एजेएल के शेयर के पूरे खेल में संस्थाएं तो 3 हैं, लेकिन तीनों के कर्ता धर्ता एक ही हैं। पहली संस्था है कांग्रेस पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी और कोषाध्यक्ष हैं मोतीलाल वोरा। दूसरी कंपनी है यंग इंडियन, इसमें सोनिया, राहुल और मोतीलाल वोरा शामिल हैं। तीसरी कंपनी है एजेएल और मोतीलाल वोरा उस दौर में उसके चेयरमैन थे। यानी कुल मिलाकर पेशकश करने वाले, पेशकश सुनने वाले और फैसला करने वाले एक ही थे। अब जरा पहेली का दूसरा हिस्सा समझिए। नेशनल हेरल्ड को चलाने वाली कंपनी एजेएल घाटे में थी और उसे एक बड़ा लोन चाहिए था। इस जरूरत को पूरा किया राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने, यानी कांग्रेस ने 90 करोड़ का बिना ब्याज वाला लोन एजेएल को दे दिया। तब तस्वीर में सामने आई सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडियन। यंग इंडियन ने एजेएल का लोन अपने सिर पर ले लिया और बदले में एजेएल कंपनी ने अपने 90% शेयर यंग इंडियन के नाम कर दिए। यहीं से उठता है यह सवाल कि 90 करोड़ के कर्ज का क्या हुआ। बीजेपी ने भी उस 90 करोड़ के कर्ज को लेकर बोला है कांग्रेस पर हमला। मोतीलाल वोरा जी, जिनको प्रेम से चौकीदार प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का कहा गया, वो वहां के भी मालिक हैं, प्रेसिडेंट हैं। एआईसीसी के ट्रेजरर वही हैं, यंग इंडियन के डायरेक्टर वही हैं। तो मोतीलाल वोरा जी गए और नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोरा जी से पूछा, हम आपको खरीदना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ा लायबिलिटी है, तो हम आपको लोन देंगे। तो नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोरा जी ने यंग इंडिया के मोतीलाल वोरा जी को कहा, आप जरा जाइए और एआईसीसी के मोतीलाल वोरा से पूछिए कि 90 करोड़ देंगे वो। तो मोतीलाल वोरा जी यंग इंडिया के नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोरा जी से मिलने के बाद एआईसीसी के मोतीलाल वोरा से मिलकर पूछते हैं, आप उस मोतीलाल वोरा जी को 90 करोड़ देंगे? तो दोनों सोनिया जी और राहुल जी कहते हैं हां दे देंगे। फिर मोतीलाल वोरा जी 90 करोड़ लेके मोतीलाल वोरा जी को दे देते हैं और फिर यंग इंडिया के मोतीलाल वोरा जी कहते हैं अब हम इसे राइट ऑफ करते हैं, इसे आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के कहने पर उस लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है 90 करोड़ के, और एवज में
यंग इंडिया मालिक बन जाती है। 5,000 करोड़ प्रॉपर्टी की पूरा का पूरा काले धन का गोरख धंधा चल रहा है। कांग्रेस के कहने पर नेशनल हेराल्ड वाली कंपनी एजेएल ने राहुल सोनिया की कंपनी यंग इंडियन को 9 करोड़ शेयर इशू कर दिए। 9 करोड़ शेयर का मतलब था एजेएल का 90% हिस्सा, और इस तरह से राहुल सोनिया की कंपनी यंग इंडियन एजेएल की मालिक बन गई। और इसके बाद आयकर विभाग ने एजेएल के खातों की जांच शुरू कर दी। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि मामले की समीक्षा के दौरान जो तथ्य एजेएल ने दिए उससे आयकर विभाग के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने एजेएल के खिलाफ आदेश पारित कर दिया। इस आदेश में कहा गया कि दस्तावेजों के आकलन से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को कई चरणों में 90 करोड़ का लोन दिया। ये लोन ब्याज रहित था। कांग्रेस को ये 90 करोड़ वापस मिलने के कोई कागज पेश नहीं किए गए, लेकिन बाद में कांग्रेस के कहने पर एजेएल ने यंग इंडियन को 9 करोड़ शेयर जारी कर दिए, यानी अपनी कंपनी की 90% से ज्यादा हिस्सेदारी यंग इंडियन को दे दी। आयकर विभाग के अधिकारी ने अपनी जांच के बाद 90 करोड़ के लोन के कांग्रेस को रीपेमेंट होने पर सवाल खड़े किए और पूछा कि लोन किस तरह से चुकाया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका खुलासा जरूरी है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर पार्टी से लोन लिया है तो आपने जो रीपेमेंट उस लोन की है, क्या आपने उन्हीं को वो पैसा वापस किया है या उनके कहने से किसी और को वापस किया है। उस स्थिति में ये देखना ज़रूरी होगा कि बाकी की 2 पार्टीज़ में किस तरह उस ट्रांजैक्शन को लेके कोई सेट ऑफ हुआ है या किस तरह से कोई अरेंजमेंट वर्कआउट हुआ है। दरअसल एजेएल ने 90 करोड़ का लोन चुकाने के लिए न तो कांग्रेस पार्टी के नाम कोई चेक जारी किया, न ही कांग्रेस पार्टी के नाम कोई डिमांड ड्राफ्ट दिया। सरल शब्दों में कहा जाए तो आयकर विभाग ने शक जाहिर किया कि कहीं एजेएल ने यह लोन कैश में तो कांग्रेस को वापस नहीं कर दिया। इस शक को आयकर अधिकारी ने इस तरह से जाहिर करते हुए कहा कि एजेएल कंपनी ने आयकर कानून की धारा 269T का उल्लंघन किया है। इस धारा में यह प्रावधान है कि 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन चुकाना है तो वो चेक या ड्राफ्ट के जरिए ही किया जा सकता है। इनकम टैक्स के नियम के अनुसार अगर कोई भी लोन 2 प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में ट्रांजैक्ट हुआ है तो उस लोन की रीपेमेंट खासकर तब जबकि रीपेमेंट 20,000 से ज़्यादा हो, उस स्थिति में आपको वो रीपेमेंट चेक के माध्यम से या और किसी बैंकिंग ट्रांसफ़र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के माध्यम से करनी होती है। अगर आप वो पेमेंट कैश में करेंगे या किसी और नॉन बैंकिंग मेथड से करेंगे तो इनकम टैक्स की पेनल्टी आपके ऊपर बनेगी। ये पेनल्टी उतनी ही होगी जितना रीपेमेंट आपने कैश में किया है। हालांकि अभी तक इस बात के कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिले हैं कि कांग्रेस के लोन कैश के रूप में वापस कर दिया गया, लेकिन आयकर विभाग के अधिकारी ने इस पर गंभीर सवाल जरूर खड़े किए। आयकर विभाग ने अपने आदेश में एजेएल से यह भी कहा कि क्यों ना उसके खिलाफ इस मामले को लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर आयकर विभाग के पास भेजा जाए और उसके खिलाफ इस मामले में लोन के बराबर की राशि यानी 90 करोड़ का जुर्माना लगाने को कहा जाए। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि 90 करोड़ के कर्ज और उसके बदले सोनिया राहुल की कंपनी यंग इंडियन को 90% शेयर देने के पीछे एजेएल की 5,000 करोड़ की संपत्ति है। नेशनल हेराल्ड की जो एसोसिएट जर्नल कंपनी है उसके पास पूरे हिंदुस्तान में एसेट्स है 5,000 करोड़ रुपए के। इन सभी का मालिकाना हक यंग इंडियन के पास चला जाता है मात्र 50 लाख रुपए में, मात्र 50 लाख रुपए में, और ये कंपनी 5 लाख रुपए की बन जाती है। माता और सुपुत्र मिलकर ये कंपनी बना लेते हैं और ये इतना बड़ा हड़प कर लेते हैं। और सवाल पूछे गए कांग्रेस से, और संजय झा जी भी इस कार्यक्रम में थे। कांग्रेस की तरफ से 90 करोड़ के सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला है। आरोप लगाए, हम पर आरोप लगाए, एबीपी न्यूज पर आरोप लगाए कि मुहिम चला रही है एबीपी न्यूज, तमाम बातें की, हिस्ट्री सुनाई, कहा कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है, हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, लेकिन जवाब 90 करोड़ का ना कांग्रेस से मिला ना अभी प्रवक्ता संजय झा से मिला।